नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। उत्तराखंड के काशीपुर में कश्मीरी शाल फरोश पर मुबैना तशद्दुद, जबरदस्ती नारा लगवाने की कोशिश, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तराखंड में कश्मीरी ताजिर पर मुबैना तशद्दुद का मामला, जम्मू कश्मीर के सियासी कायदीन ने सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। रेलवे वजारत का किरायों में इजाफा नोटिफिकेशन जारी, 26 दिसंबर से नए किरायों का निफाज। यौम जमहूरिया से कबल श्रीनगर में रात की निगरानी मजीद सख्त, हसास मकामात पर मुश्तरका सिक्योरिटी चेकिंग तेज। रिजर्वेशन मसला पर आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी की हुकूमत को वार्निंग, 27 दिसंबर तक बातचीत न हुई तो तलबा के साथ एहतजाज में होंगे शामिल। पंजाब में गैस सिलेंडर धमाका, पुंछ के सुरनकोट से ताल्लुक रखने वाले 6 कश्मीरी मजदूर शदीद जख्मी, फौरी इमदाद का मुतालबा। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। सेंसोगीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के इलाके काशीपुर में एक कश्मीरी शाल फरोश पर मुबैना तौर पर दाएं बाजू से वाबस्ता अफराद के एक ग्रोह ने तशद्दुद किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाने के बाद मामला मंजर आम पर आया। मुतासरा नौजवान की शिनाख्त कुपवाड़ा के बिलाल गनी के तौर पर हुई है, जो सर्दियों के मौसम में रोजगार की गरज से उत्तराखंड में शाल फरोशी करता था। इतलात के मुताबिक पीर के रोज अंकुर सिंह नामी शख्स ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट की, जिसमें वो बिलाल गनी को भारत माता की जय का नारा लगाने पर मजबूर करते हुए तशद्दुद करता दिखाई दे रहा है। वीडियो में 5 अफराद बिलाल को गाली गलौज और मारपीट का निशाना बनाते नजर आते हैं। बाद अज़ां ये वीडियो इंस्टाग्राम से हज़्फ कर दी गई, ताहम तब तक ये मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर गर्दिश कर चुकी थी। 28 साल बिलाल गनी ने बताया कि वो पीर के रोज अपना सामान लेकर प्रतापपुर में उतरा, जहां 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 5 अफराद ने उसे रोक लिया। उन्होंने पहले उससे उसकी शिनाख्त और आबाई इलाके के बारे में पूछा, और जब उसने खुद को कश्मीर का बाशिंदा बताया तो मुबैना तौर पर उसे हिरासा करना शुरू कर दिया। बिलाल के मुताबिक तशद्दुद और तजलील के बाद उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश की गई, जिससे उसे अपनी जान का शदीद खतरा महसूस हुआ। उसने कहा कि मौके पर मौजूद कुछ राहगीरों ने मुदाखलत करने के बजाय उल्टा उसे गालियां दी और कोई भी उसे बचाने के लिए आगे नहीं आया। बिलाल गनी का कहना है कि उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, ताहम वो इस मामले को आगे बढ़ाने से खौफजदा है। जम्मू कश्मीर के सियासी कायदीन ने उत्तराखंड में एक कश्मीरी ताजिर पर मुबैना तशद्दुद की खबरों पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि वाकई में मुलव्विस अफराद के खिलाफ फौरी और सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोकसभा रुकन पार्लियामेंट रूहुल्लाह मेहदी ने कहा कि किसी भी शहरी को जबरदस्ती हुबुल वतनी साबित करने पर मजबूर करना आईनी आजादियों और इंसानी वक़ार की सरीह खिलाफ वर्जी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में कहा कि उत्तराखंड से आने वाली रिपोर्ट्स निहायत तशवीशनाक है, जिनके मुताबिक कश्मीरी ताजिर को मजहबी बुनियादों पर नारा लगाने से इनकार करने पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। रूहुल्लाह मेहदी ने वाज़ह किया कि कौमी वफादारी दबाव, धमकी या जब्र के जरिए नाफिज नहीं की जा सकती, और न ही यह कानून हुक्मरानी, जवाबदेही और बेहतर तर्ज हुक्मरानी का मुतबादल बन सकती है। उन्होंने उत्तराखंड हुकूमत से अपील की कि वाकई में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। ये मुबैना वाक़या उस वक्त मंजर आम पर आया जब उसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगी। वहीं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने भी उस वाक़े पर सख्त रद्द का इजहार करते हुए उत्तराखंड के पुलिस सरबराह से मुदाखलत की अपील की है। दरिया असनाब पीडीपी लीडर और महबूबा मुफ्ती की साहबजादी इल्तिजा मुफ्ती ने भी वाक़े को मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के लिए निहायत खतरनाक करार देते हुए कहा कि महात्मा गांधी का भारत खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बजरंग दल के कारकुनान ने महज नारा लगाने से इनकार पर एक कश्मीरी शाल फरोश को तशद्दुद का निशाना बनाया, और कहा कि नफरत और इंतहा पसंदी मुल्क के लिए नासूर बनती जा रही है। रेलवे वजारत ने जुमेरात को मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में इजाफे का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके तहत आम दर्जे में 215 किलोमीटर से जायद सफर पर फी किलोमीटर 1 पैसा, जबकि मील और एक्सप्रेस ट्रेनों की नॉन एसी और एसी तमाम
क्लासों में फी किलोमीटर 2 पैसे इजाफा किया गया है। नए किराए 26 दिसंबर 2025 से नाफिजुल अमल होंगे। वाज़ेह रहे कि वजारत रेलवे ने 21 दिसंबर को ही किरायों में इजाफे का ऐलान किया था। ये रवां साल के दौरान दूसरी मर्तबा है कि मुसाफिर किरायों में नजरसानी की गई है। इससे कबल जुलाई में भी किरायों में इजाफा किया गया था। रेलवे वजारत ने अपने फैसले का जवाब पेश करते हुए कहा कि किरायों में ये मामूली इजाफा मुसाफिरों की इस्तिताअत और रेलवे के ऑपरेशनल अखराजात के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखने के मकसद से किया गया है। वजारत के मुताबिक नजरसानी शुदा किराया ढांचे के तहत मज़ाफ़ाती खिदमत और सीजन टिकटों में किसी किस्म की तब्दीली नहीं की गई है, चाहे वो मज़ाफ़ाती हों या गैर मज़ाफ़ाती रूट्स। यौम जमहूरिया के पेश नज़र श्रीनगर शहर में सिक्योरिटी इंतजामात को मजीद मुस्तहकम करते हुए रात के वक्त निगरानी में नुमाया इजाफा कर दिया गया है। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर पुलिस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की मुश्तरका टीमें शहर के अहम और हसास इलाकों में रात भर चेकिंग अंजाम दे रही हैं। सिक्योरिटी इदारों के मुताबिक रात की इस सख्त निगरानी का फैसला पुलिस कंट्रोल रूम कश्मीर में मुनक्कद एक आला सतही सिक्योरिटी जायजा इजलास के बाद किया गया, जिसकी सदारत इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन विके बद्दी ने की। इजलास में आइंदा अहम तकरीबात बिलखुसूस यौम जमहूरिया के पुरअमन इनकाद को यकीनी बनाने के लिए मजमूई सिक्योरिटी तैयारियों का तफसीली जायजा लिया गया। अहदेदार ने बताया कि रात के औकात में मुश्तरका सिक्योरिटी टीमों को शहर के बड़े चौराहों, दाखिली और खारजी रास्तों और दीगर हसास मकामात पर तैनात किया गया है, जहां गाड़ियों की बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही है और आने जाने वालों की शिनाख्त की जांच की जा रही है। इस कार्रवाई का बुनियादी मकसद किसी भी नाखुशगवार वाक़े की रोकथाम और 24 घंटे मौसर सिक्योरिटी निगरानी को यकीनी बनाना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और रुकन पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्लाह महदी ने रिजर्वेशन से मुतल्लिक तलबा के देरीना मसाइल पर हुकूमत की अदम संजीदगी पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि उन्होंने न तो तलबा को फरामोश किया है और न ही उनकी जिद्दोजहद से दस्तबरदार हुए हैं। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि वो फौरी तौर पर एहतजाजी तलबा के साथ बामाने मकालमा शुरू करे और उन्हें उस मसले के हल के लिए उठाए गए इकदामात और फैसलों से साफ तौर पर आगाह करे। आगा रूहुल्लाह ने कहा कि अगर हुकूमत ने 27 दिसंबर 2025 तक तलबा से राबता कायम न किया और उनकी खदशात दूर करने की संजीदा कोशिश न की तो वह आइंदा इतवार 28 दिसंबर को खुद तलबा के साथ एहतजाज में शामिल होंगे। उन्होंने वाज़ा किया कि वो इसी मकाम पर तलबा के साथ बैठेंगे जहां गुज़श्ता बरस 23 दिसंबर 2024 को उन्होंने तलबा के हक में एहतजाज किया था, ताकि उनकी आवाज ऐवान इख्तिदार तक पहुंचाई जा सके। पंजाब में एक दिल दहला देने वाले हादसे में जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ के सुरनकोट इलाके से ताल्लुक रखने वाले 6 यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूर गैस सिलेंडर धमाके में शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं। यह वाक़या पंजाब के जुकवाली पंड में एक उनके किराए के कमरे में उस वक्त पेश आया जब मजदूर खाना तैयार कर रहे थे कि अचानक गैस सिलेंडर फट गया, जिसके नतीजे में तमाम अफराद को संगीन नवयत की जलने और धमाके की चोटें आई। जख्मी मजदूरों की शिनाख्त अब्दुल वाहिद, रफीक अहमद, फरजाद अहमद, अख्तियार अहमद, अब्दुल रशीद और नजाकत हुसैन के तौर पर की गई है, जिनका ताल्लुक सुरनकोट तहसील के संगलानी गांव से है। हादसे के फौरन बाद उन्हें पटियाला के राजेंद्र अस्पताल में मुंतकिल किया गया, जहां वो इस वक्त इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में जेर इलाज हैं। अस्पताल ज़राए के मुताबिक तमाम जख्मियों की हालत तशवीशनाक बनी हुई है और उनकी सेहत को लेकर शदीद खदशात लाहक है। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।